बहुत देर से देख रही हूं, कोई 700 हाथी, कोई 700 गैया मांग रहा हो, कोई 200 भैंस मांग रहा हो, कोई हाथी मांग रहा हो, कोई घोड़ा मांग रहा हो, कोई पालकी मांग रहा हो। अरे कोई कसर, कोई 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 दायरा है कि ना, कि जो इच्छा होगी सब मांगेंगे। तब बोली मेरी घरवारी नीके नीके जइयों, और थोड़ो दें, यदि वो थोड़ा भी दे ना तो बहुत कर मानो, पर लाज राख घर है। हमारी लाज नहीं जानी चाहिए उनके आगे। यदि वो थोड़ो भी दे दे ना, 1 रुपया भी दे दे तो वाकू बहुत मान के आई हूं, लेकिन इतनो मांगवे की आवश्यकता ना है। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए, ढाणिके को अपने हृदय से लगा लियो। यह सुन हसे नंद ढाणी के, तने अल्प मनोरथ कीने। अरे ढाणिके, तने बहुत मनोरथ किए, तने खूब इतने उत्सव किए होंगे, कितनी मन्नतें करी होंगी ठाकुर जी ते कि मेरे घर लाला है जाए। जो कुछ कहो सुनो काहू सो, तेने जो कुछ भी कहो है और जो कुछ भी सबन ने मांगो है, अब मैं दूनो दूनो दे। सबने जो मांगा है नंद बाबा ने सबका दुगना दुगना करके दिया है। ऐसे उत्सव मन रहे हैं ब्रजमंडल के। ये ब्रज का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, रमा क्रीडन भुन नृपः। नंद बाबा ने इतना लुटाया, इतना दान किया, इतना दान किया कि ब्रज की रज ढक गई है। ब्रज के संपूर्ण रज की जगह पर स्वर्ण के सिक्के बिछ गए हैं, इतना दान किया है। रमा क्रीडन भुन नृपः। बड़े बड़े टीकाकार इसका भाव बताते हैं, बोले कि पूरी ब्रजमंडल की पृथ्वी पर मानो जैसे सोने चांदी के सिक्के किसी ने मढ़ दिए हों। इसका भाव क्या है? देखो, भगवान की 2 पत्नी हैं, क्षमा और रमा। भगवान की पहली पत्नी का नाम है क्षमा। क्षमा किसको कहते हैं? क्षमा कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी पर आप कितना भी गड्ढा करो, कितना भी कुछ भी करो, पृथ्वी कभी नाराज होती है? नहीं। हम लोग चलते हैं, विष्ठा आदि सब फेंकते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी सदैव क्षमा करती है, इसलिए पृथ्वी का नाम क्षमा है। और भगवान की दूसरी पत्नी का नाम है रमा। रमा यानी कि लक्ष्मी। तो भगवान का जो ये अवतरण काल है, जो ठाकुर जी अवतार लेते हैं, ये एक प्रकार से भगवान इतने दिन तक तो रमा के पास थे, लक्ष्मी के पास थे। अब लीला करने के लिए भगवान अपनी दूसरी पत्नी यानी कि क्षमा के पास जाते हैं, इसलिए भगवान अवतार धारण करते हैं। तो जैसे ही पता चला कि भैया ब्रजमंडल में ठाकुर जी जन्म ले रहे हैं, तो रमा को चिढ़ होने लगी। बोले, जो सुख मुझे मिलता है वो सुख इस क्षमा को मिलेगा। क्योंकि ब्रज को क्या दिया ठाकुर जी ने? एक पंडित जी मुझसे कह रहे थे, ठाकुर जी ने ब्रज को दिया ही क्या है? सोने की नगरी गुजरात को दे गए, गीता का ज्ञान, महाभारत युद्ध हरियाणा को दे गए, और हम ब्रजवासियों को क्या दे गए? कुछ भी नहीं दे के गए। यहां से सब कुछ ले और गए। हमने कहा ऐसा मत कहो कि ठाकुर जी ने कुछ नहीं दिया है। भगवान ने क्या दिया? आज के प्रसंग में आएगा, कथा में। ठाकुर जी ने अपने अनावृत चरण, बिना पादुका के ठाकुर जी यदि कहीं रहे हैं तो वो केवल हमारे वृंदावन में रहे हैं और कहीं नहीं रहे। ठाकुर जी ने अपने अनावृत निरावृत चरण वृंदावन को दिए। ठाकुर जी ने अपने श्री चरण वृंदावन को दिए। तो क्षमा को लगने लगा, रमा को लगने लगा कि भैया ये अनावृत चरणों का सुख रमा को नहीं मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया? बोले, नंद बाबा के खजान कोष में आकर के लक्ष्मी विराजमान हो गई, और नंद बाबा जितना दान कर देते हैं लक्ष्मी उतनी वृद्ध हो जाती है, उतनी बढ़ जाती है। तो दान करते 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 ब्रजवासियों की जेबें भर गईं, और स्थिति ये हो गई कि महाराज सोना चांदी अब रखने की जगह नहीं बची। तो लोगों ने एक दूसरे को फेंकना, एक दूसरे को देना शुरू किया। उनसे भी जब भर गया तो क्या होगा? पृथ्वी पर ही पूरे सोने चांदी के सिक्के मानो मड़ गए हों। रमा क्रीडन भुन नृपः।
तो लक्ष्मी ने आकर के पूरे ब्रजमंडल पर मानो अपनी परत बिछा दी हो, ताकि ठाकुर जी के निरावृत चरणों का सुख भी मुझे मिले, इस क्षमा को ना मिले। ये भाव, ये छोटे छोटे भाव हैं लेकिन बड़े विलक्षण हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। 3 प्रकार से कल्याण हो रहा है ब्रजवासियों का। कैसे? बोले तन पवित्र सेवा किए। तन की पवित्रता किसमें है? बोले सेवा करने में। जितने भी लोग नंद भवन में आ रहे हैं सबकी सेवा कर रहे हैं नंद बाबा। सबको रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सब व्यवस्था नंद बाबा कर रहे हैं। तो तन पवित्र सेवा किए, सेवा से कर रहे हैं। और धन पवित्र कर दान। धन की पवित्रता किसमें? खूब दान कर रहे हैं, लुटा रहे हैं। और मन पवित्र हरि भजन सो। मन की पवित्रता किसमें? बोले हरि के भजन में। अब यहां पूछने लगे, बोले हरि का भजन क्या हो रहा है? बोले पूरे ब्रजवासी सब गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। इससे बड़ा भजन और क्या होगा? हे नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हे यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल, हे नंद जू के लाला भयो जय कन्हैया लाल, हे ब्रजमंडल आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, पूना में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा 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 लाल की, ब्रज में है आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, हे आनंद मंग भयो जय कन्हैया लाल की, हे जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, हे जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, हे जय कन्हैया लाल की, हे जय यशोदा लाल की। पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। इस प्रकार पूरे ब्रजमंडल में आनंद मन रहा था। ठाकुर जी की छठी पुज रही थी। 6 दिन के हो गए लाला। और जिस दिन ठाकुर जी की छठी पुज रही थी महाराज, उस दिन उत्सव चल रहे थे। इतने में ही कंस ने अपनी यहाँ मीटिंग बुलाई थी। कंस ने समस्त राक्षसों को कहा कि भैया मेरे काल श्री कृष्ण ने कहीं जन्म लिया है, खोज करके उनका वध करो। सब अपने अपने नियम बताने लगे। इतने में ही काली कलूटी और बड़े बड़े दांत उसके, बड़े बड़े नख उसके और विशाल विकराल स्वरूप उसका पूतना कंस के सामने जाके खड़ी हो गई। एक वैष्णव कह रहे थे कथा में, बोले कंस ने दिग्विजय की थी, विदेशों में जा जा करके राक्षसों को हराता था और उनको अपना दास बना के ले आता था। और पूतना को कहां से लाया? बोले साउथ अफ्रीका से लाया था। पूतना आई। पूतना से कंस ने कहा कि बहन जी बात तो ठीक है आपकी कि आप जाके मारोगी, कैसे मारोगी? बोले अपने पयोधर में विष लगा करके जाऊंगी और घर में 84 कोस में जितने बालकों ने पिछले 10 दिन में जन्म लिया है सबको अपने गोद में बिठा करके दुग्धपान कराऊंगी। विष पीते ही सारे बालक मर जाएंगे, उन्हीं में आपका शत्रु कृष्ण भी मारा जाएगा। बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे इस भयंकर रूप को देख के तुमको घर में घुसने कौन देगा? बोले आप चिंता मत करो, मायावी हूं मैं, अपना रूप बदलना जानती हूं। इतने में ही पूतना ने लक्ष्मी के समान सौंदर्य स्वरूप धारण किया। अभी सुनना आप कथा में, कितना सुंदर बन के गई है पूतना।
पूतना को देख करके कंस भी मोहित हो गया, इतनी सुंदर। देवी जाओ, जाकर के 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया सबको मार देना। अब पूतना घर घर जाती है, बधाई देने की भावना से जाती है, बालक को अपने हृदय से लगा करके धीरे से अपने पयोधर को उसके मुख में देती है। जैसे ही बालक उसके स्तन का पान करता है, विष मुख में जाते ही मर जाता है और उस बालक को फिर पलना में सुला के वहां से प्रस्थान कर जाती है। इस प्रकार पूरे ब्रजमंडल में असंख्य बालकों की हत्या कर दी पूतना ने, और सबको मारती हुई वो पहुंचती है तो क्या देखती है? नीले, गुलाबी, हरे, बैगनी बादल दिखाई दे रहे हैं। पूतना कहती है ये कैसे विचित्र बादल। तब भागवत में वर्णन आया कि बादलों का रंग कैसे बदल गया। बोले इतना अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा था नंदोत्सव का कि वो अबीर गुलाल उड़ उड़ करके बादलों तक पहुंच गया, तो बादल भी उसी रंग में रंग गए थे। पूतना बोली हो ना हो, भगवान हमारे कंस के शत्रु कृष्ण ने यहीं जन्म लिया है। पूतना जैसे ही गोकुल में पहुंची है, उसकी जो चाल है, उसके जो नूपुरों की आवाज है, वो जिस प्रकार से गज की तरह गजगामिनी बनकर के चल रही है, ऐसा भाव बताया जाता है कि कृष्ण नंदोत्सव में उन्मुक्त ब्रजवासी एक एक करके जिसके बगल से निकलती है उसके अंग की सुगंधी को लेकर के मानो सब लोग उत्सव मनाना भूल जाते हैं, उसको देखने लग जाते हैं। उसका ऐसा सुंदर सौंदर्य देख करके सब ब्रजवासी मोहित हो गए। गोपियां कहने लगी, बोले जिस दिन कन्हैया का जन्म हुआ उस दिन हमको लगा ये सांवरा सलोना हो ना हो, ये साक्षात भगवान ने ही जन्म लिया है, और आज तो निश्चित हो गया। क्यों? बोले यदि नंद का लाला कन्हैया भगवान है तो देखो आज उसका दर्शन करने साक्षात लक्ष्मी आ रही है। सब गोपियां कह रही हैं इतनी सुंदरी हमने तो अपने ब्रज में देखी नहीं। सब उसके मुखमंडल पर मोहित हो गए। किसी से पूछ करके नंद भवन के भीतर पहुंची, जैसे ही नंदरानी के कक्ष में प्रवेश किया, नंदरानी ने उसके मुखमंडल की ओर देखा तो नंदरानी के मन का भाव बताए। यशोदा जी मन में सोच रही हैं, अरे विधाता तेने मेरो छोरा इतनो लेट क्यों कियो, यदि पहले भयो होतो तो यही अपनी घर की बहू बना के लाती। इतनी सुंदर। भगवान पलना में झूलते झूलते कह रहे, मैया ऐसी बहू कभी नहीं आवे, भगवान से प्रार्थना करियो। यशोदा जी मोहित हो गई, उसके मुखमंडल को ही देख रही हैं, बिल्कुल मृग जैसे नेत्र हैं, ऐसी सुंदर चाल, ऐसे सुंदर बाल, ऐसे सुंदर बोलती है, तो सब उसके मुखमंडल को ही देख रहे हैं। यशोदा जी बोली, अरे सखी आओ, कहां ते आई हो? बोले पास के गांव ते आई हूं। बोले अच्छा, पहले तो कभी नहीं आई। बोले अब पहले आप तो रानी हूं, आपसे मिलवे को सौभाग्य सबन ने ना ही मिले, मैंने सोची आज लाला भयो है, याते बढ़िया अवसर ना मिलेगा, आपसे मित्रता भी कर लूंगी और लाला की दूसरी मैया भी बन जाऊंगी। नंदरानी बोली अच्छा ये बताओ तुम्हारी कोई छोरी है? बोले नहीं छोरी तो ना है। बोले मैं यहाँ हमारे पूछ रही, मेरे लाला की बराबर की छोरी हो तो फिर आगे बात करें हम, तुम सुंदर हो तो तुम्हारी छोरी भी सुंदर होएगी। बोली कभी होएगी तो आप चिंता मत करो, अपनी छोरी को लेके नंद भवन की दासी बना करके जाऊंगी, लाला की सेवा करेगी। अब तो दोनों में बातचीत होने लगी, मित्रता बढ़ने लगी। इतने में ही कुछ सखियां दौड़ी दौड़ी आई नंदरानी के पास और आकर के कहा, मैया आप जल्दी बाहर आओ, बहुत भीड़ खड़ी है, सब आपको बधाई देवे वाले खड़े हैं। नंदरानी बोली अभी लाला सोयो ना है, मैं कैसे आ जाऊं? पूतना बोली आप जाओ, मैं हूं लाला के पास, लाला को शयन करा दूंगी और खिला भी लूंगी। यशोदा बोली ठीक है, तो फिर तुम ध्यान रखियो, मैं अभी आई। अब नंदरानी उठ करके गई, इतने में ही पूतना ने ठाकुर जी को पलने से जैसे ही पलने में झांक करके देखा, भगवान ने तुरंत अपने छोटे छोटे नेत्रों से, छोटे छोटे हाथों से अपने नेत्र ढक लिए, देख ही नहीं रहे। अब भगवान क्यों नहीं देख रहे, इसके पीछे बहुत उदाहरण बताए गए वैष्णव संतों के द्वारा। पहला भाव, भगवान इसलिए नहीं देख रहे हैं कि भाई नेत्र बंद करके ठाकुर जी शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं,
और भोलेनाथ से कह रहे हैं कि अभी तो हम 6 दिन के भय, दूध भी अच्छे से हमारे मुख में गया नहीं है और ये मौसी जी हमको पहले ही विष देने आ गई हैं। आप आकर के हमारे हृदय में विराज जाओ, जैसे ही ये अपना स्तन हमारे मुख में देंगी, इनका दूध तो हम पी जाएंगे, विष विष आप छांट छांट के पीते जाना, आपको अभ्यास है विष पीने का। दूसरा भाव बताते हैं कि ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि वो जिसको भी अपनी दृष्टि से देख लेते हैं, देखने मात्र से उसको वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। भगवान के जो नेत्र हैं, ये एक चंद्र है, दूसरा सूर्य है। सूर्य चंद्र ने मन में विचार किया कि भगवान को मारने वाली ऐसी पूतना जो 6 दिन के बालक पर भी दया नहीं कर रही है, ऐसी पूतना को भगवान कहीं वैकुंठ ना भेज दें। तो सूर्य चंद्र ने अपने आप भगवान की भुजाओं को लेकर के अपने आप को ढक लिया। हम देखेंगे तो इसको वैकुंठ मिल जाएगा, इसको नहीं देखना ही अच्छा है। तीसरा और अतिश्रेष्ठ समझने योग्य, जीवन में उतारने योग्य भाव है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने नेत्रबंद क्यों किए? भगवान मन में सोच रहे हैं, हे पूतना, इस सृष्टि का सृजन मैं करता हूं। व्यक्ति को काला बनाऊं, गोरा बनाऊं, अच्छा बनाऊं, बुरा बनाऊं, राक्षस बनाऊं, इंसान बनाऊं, दैत्य बनाऊं, जीव बनाऊं, पक्षी बनाऊं, वो मैं अपनी रुचि से बनाता हूं। और मैंने जिसको अपनी रुचि से जैसा बनाया है, मुझे वैसा ही वो प्रिय है। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़ा था, लेकिन बहुत विद्वान थे अष्टावक्र। एक राजा की सभा में उनको बुलाया गया, बड़े बड़े विद्वान वहां पर बैठे थे। अष्टवक्र जब चलते थे तो उनकी अंग 8 जगह से टेढ़े थे, थोड़ा विचित्र लगता था। छोटे छोटे बालक उनकी चलनी पर हंसते थे। एक राजा की सभा में पहुंचे, जैसे ही वो पहुंचे तो बड़े बड़े विद्वान उनको देख के हंसने लगे। अष्टवक्र वहां से उठकर के वापस जाने लगे। राजा ने आकर के चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु आप विद्वान हो, आपकी आकृति को भगवान ने ऐसा बनाया, लोग उस पर हंस रहे हैं, तो आपको उससे कोई भाव मन में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, कोई आपको देख के हंसे, आपको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आप तो विद्वान हो। तब अष्टवक्र कहते हैं, बोले मेरी आकृति पर हंस रहे हो, मुझे उसका गम नहीं है। अगर मुझे मेरी इस आकृति पर कोई हंस रहा है तो वास्तव में मेरी अवहेलना नहीं है, मुझे बनाने वाले की अवहेलना है। और मुझे बनाने वाले की यदि कोई अवहेलना करेगा तो ऐसे स्थान पर मैं नहीं रुकूंगा। कुम्हार ने मटका बनाया, अब मटके की कोई बुराई करे तो सीधी सीधी कुम्हार की बुराई है कि भाई तुमने अच्छा नहीं, ये मटका अच्छा नहीं है, यहां से टेढ़ा है, यहां से मेढ़ा है। तो कुम्हार तो यही सोचेगा कि मैंने गलत बनाया है। हम चाहे सुंदर बनाए हों, चाहे बुरे बनाए हों, चाहे कैसे भी बनाए हों, मैं एक भाव गाया करता हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता। हम चाहे जैसे भी हैं ठाकुर जी के, तो हम क्या सीख रहे हैं? पूतना के इस स्वरूप से हमको कुछ सीखना है। भगवान ने हमें जैसा बनाया, अपनी प्रसन्नता के लिए बनाया। हम स्वतंत्र नहीं हैं कि हम उस रूप को बदलें, उस पर फिर महाराज पाउडर वाउडर लगा के फिर बढ़िया सुंदर बना करके फिर ऐसा करके यदि भगवान के सामने हम जा रहे हैं, तो जिस प्रकार पूतना भले ही अति सुंदरी बन के आई है, भले ही उसने खूब सब लोगों को मोहित कर लिया, लेकिन अभागा है पूतना। जिस भगवान की दृष्टि पड़ जाने से लोग मुक्त हो जाते हैं, उस भगवान ने उसको नहीं देखा। क्यों? बोले हे पूतना,
तुझे राक्षसी बनाया मैंने। तू जैसे जिस रूप में थी उस रूप में मेरे सामने आना चाहिए था, लेकिन तू रूप बदल के आई है, मैं तुझे नहीं देखूंगा। मां अपने बालक को पहली बार स्कूल भेजती है, जब सुबह सुबह तैयार करके छोटे से जूते उसके पहना के, गले में थर्मस लटका के और पीछे बस्ता टांग करके, और जब बालक स्कूल जाता है पढ़ने तो माँ से पूछो उस समय उसको क्या वेदना होती है। उसको स्कूल वैन में जब बैठा देती है, अब छोटे बच्चे होते हैं 2-3 घंटे कोई स्कूल जाते हैं, जब विद्यालय से लौट करके आता है तो माँ पहले से प्रतीक्षा में खड़ी होती, आ रहा होगा, और जैसे ही वो निकलता है गाड़ी में से उसके लाल लाल गाल हो जाते हैं धूप के कारण। माँ को एक ही दिन में क्या लगता है, कितना दुबला हो गया, कितना पतला हो गया बेचारा एक ही दिन में। माँ जो जन्म देती है वो बालक को कितना भी श्रेष्ठ बना ले, लेकिन सदैव, चाहे उसका बालक इंजीनियर बन जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन माँ के भीतर की सदैव एक वात्सल्यता कहती है कि मेरा बालक ही रहे। वो कितना भी श्रेष्ठ हो जाए लेकिन मेरे लिए श्रेष्ठता ना रखे। मैं एक व्यास हूं, वक्ता हूं, व्यास मंच पर बैठ के कथा करता हूं, पूरी दुनिया सब प्रणाम करते हैं, कोई माला पहनाते हैं, कोई चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन ये सारा स्वरूप आपके सामने मेरा रहे तो ठीक है, लेकिन अपनी माँ से जाकर के कहूं कि आओ चलो मैं व्यास आया हूं, आके मेरे पैर छुओ, प्रणाम करो, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? दुनिया के लिए भले ही हम व्यास हों, लेकिन अपनी माँ के लिए नहीं हो सकते। दुनिया के लिए हम भले ही कितने भी श्रेष्ठ हो जाएं, अपनी माँ के लिए नहीं हो सकते। ठीक उसी प्रकार पूतना को भगवान ने बनाया, वो दुनिया के लिए कितनी भी सुंदर हो, लेकिन भगवान के सामने जब बैठी है तो अपने वास्तविक रूप में रहे। मैं अपनी माँ के पास रहूं तो उनके चरणों में ही बैठूं, वहां पर मैं अपनी गरिमा महिमा और अपने स्वरूप का अहंकार ना रखूं। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए जब मंदिर में प्रवेश करे, भगवान के सन्मुख जावे, तो तुम जैसे हो यथार्थ भगवान के सामने जाओ। अपने रूप को बदल करके यदि भगवान के सामने जाओगे तो तुम भी उनके लिए पूतना हो। भगवान भले ही तुम्हें दिखेंगे लेकिन तुमको भगवान नहीं देखेंगे। भगवान के रूप बदल क्या? रूप बदलने का मतलब मेरा श्रृंगार से कोई मतलब नहीं है। श्रृंगार खूब करो, कोई आपत्ति नहीं है। रूप का मतलब है कि अपने अभिमान से शून्य होकर के भगवान के सामने जाओ। मैं व्यास हूं तो जब भी केदारनाथ भगवान को पूजने जाऊं, टेकरी हनुमान को पूजने जाऊं, तो वहां जाकर के अपने अंदर का ये अहम दूर करके जाऊं कि मैं एक व्यास हूं, तो मैं वास्तविक हूं। यदि वहां पर भी गुमान करके, अभिमान करके मैं मंत्री हूं, मैं संतरी हूं, मैं एमपी हूं, एमएलए हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, और ऐसा करके भगवान के सामने जाऊंगा, तो क्षमा करें, मंदिर के पाषाण को आप देख सकते हो, लेकिन भगवान आपको नहीं देखे। नेत्र पे हाथ रख लेंगे, बोले तुम आए हो, बन के आए हो, बहुत विलक्षण बन के आए हो, अपने लिए बने रहो, मेरे लिए तुम कुछ नहीं। इसलिए पूतना बन के भगवान के सामने मत जाओ, अपना रूप बदल के मत जाओ। जैसे ही भगवान को गोद में लिया है, भगवान ने, पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, तो भगवान ने सबसे पहले तो उसके स्तन में लगे हुए विष को पिया, फिर उसके दुग्ध को पिया। दुग्ध को पीते 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 फिर उसके शरीर के रस तत्वों को पिया, उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया, और सबको पीते हुए प्राण ही शमम रोष समन्वितो पिबत, गटके ही गटक पीते ही जा रहे हैं, पीते। पूतना कह रही मरता क्यों नहीं है, इतनी देर हो गई, अब तक तो मर जाना चाहिए। भगवान पीते ही गए, जैसे ही प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना को घबराहट होने लगी, और घबराहट के कारण पूतना का रूप बदलने लगा। धीरे धीरे विशाल दांत उसके बाहर आने लगे, विशाल नखून प्रकट हो गए। जितनी स्वरूप सुंदरी बन के आई थी उतनी कुरूपणी बनती चली गई। विशाल विकराल स्वरूप धारण कर लिया। पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। अरे कन्हैया छोड़, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। तुरंत भगवान ने अपने नेत्रों से हाथ हटा के फिर देखा, बोले हाँ अब सुंदर लग रही हो ना, जैसा हमने बनाया वैसी लग रही हो अब। धीरे से भगवान बोले, मौसी जी हम जिसको पकड़ते हैं फिर ठिकाने लगा के छोड़ते हैं,
और अब तुमको भी ठिकाने लगा के छोड़ेंगे। पूतना बोली 7 दिन का बालक बोलता है? प्राण ही समम, जैसे ही प्राणों को पिया है, गाढ़म कराभ्याम, ठाकुर जी ने जैसे ही उसके प्राणों को पीना शुरू किया, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बेटा छोड़, जोर जोर से चिल्लाने लगी। विशाल स्वरूप धारण कर लिया, नंद भवन के पीछे पहुंच गई। इतनी ऊंची लंबी चौड़ी पूतना, सब नंद भवन के बाहर सब नारे, सब देखने लगा, अरे 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 देखो राक्षसी कहां से आई। तभी सबकी दृष्टि पड़ी, अरे छोटा सा बालक, अरे कन्हैया इसकी गोद में है। भगवान ने उसके प्राणों को पिया, प्राणों को पीते ही अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश होकर के गिरने लगी। तो पीछे के ना जाने कितने खेत उसके शरीर के नीचे आके दब गए, नष्ट हो गए। ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, नसैनी लेकर के, बड़ी बड़ी सिड्डियां लेकर के पूतना के ऊपर चढ़े, तो क्या देखा, भगवान अब भी उसके स्तन से मुख लगा के दुग्ध पीते ही जा रहे हैं। इतने में ही गोपांगनाओं ने ठाकुर जी को हृदय से लगाया, वहां से नीचे उतर करके आए। यशोदा मैया आदि सब ठाकुर जी को लेकर के गौशाला गई, और गौशाला में जाकर के गौ की रज को ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगाया। शरीर के 12 अंगों पर ठाकुर जी का गौरज। हमारे लाल जी का जन्मदिन होता है 15 जनवरी या 14 जनवरी, जिस दिन भी मकर संक्रांति का उत्सव, जन्म उत्सव है। उसके ठीक अगले दिन आप श्रृंगार हमारे लाल जी का देखोगे तो चंदन में गौरज मिलाकर के फिर ठाकुर जी की पत्रावली की जाती है। मतलब ठाकुर जी के प्रत्येक अंग पर गौरज लगाई जाती है। क्यों? कहीं हमारे लाला को किसी की नजर नहीं लग जाए। और क्या किया जाता है, गौ की पूजा करेंगे अगले दिन, और फिर गाय की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा दिया जाएगा, कोई नजर गुजर ठाकुर जी को ना लग जाए। बालकों को बचपन से ही गौशाला ले जाओ, गायों के प्रति प्रेम उत्पन्न करवाओ। मां तो बालक को दुग्ध 5-6 वर्ष तक पिलाती है, लेकिन 6 वर्ष के बाद और उसके अंतिम श्वास तक उसकी मां कौन है? गौ ही तो है। उसको निरंतर दूध वो गाय ही तो पिलाएगी। एक मां के प्रति प्रेम है, दूसरी मां के प्रति यदि प्रेम नहीं होगा तो उस मां के प्रति प्रेम ना होने के कारण भी उस बालक को माता पिता के द्रोह का अपराध लगेगा। आप गाय का दूध पीते हो, लेकिन गऊ के प्रति वात्सल्य, मां का जो भाव होता है वो भाव यदि आपका प्रकट नहीं हुआ है तो उसका दूध पचा नहीं पाओगे। श्रीमद् महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने गाय की महिमा बताई। सब लोग ध्यान से सुनो। भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर ने पूछा कि गाय की महिमा क्या है, तो बहुत विस्तार से बताई, लेकिन मैं एक संदर्भ में बताता हूं। भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन में, उनमें से 2 रत्न मानवों को दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला गाय और दूसरा शंख। ये 2 रत्न, 14 रत्नों में से 2 रत्न मानवों को मिले हैं। प्रत्येक मानव को चाहिए प्रातःकाल उठ करके अपने समुद्र मंथन से मिले हुए दोनों रत्नों का स्पर्श करे। तब युधिष्ठिर जी बोले, गऊ के स्पर्श का क्या मतलब होता है? तब भीष्म पितामह कहने लगे, पाप इतना सूक्ष्म है कि प्रत्येक मानव से कोई ना कोई पाप होता ही है। इतना सूक्ष्म पाप है कि जब युधिष्ठिर स्वर्गारोहण के लिए स्वर्ग जा रहे थे तो उनको एक क्षण के लिए, 1 सेकंड के लिए नरक जाना पड़ा। 1 सेकंड के लिए जब नरक गए तो युधिष्ठिर जी ने यमराज से पूछा, मैं नरक क्यों आया हूं? बोले, क्योंकि तुमने एक बार झूठ बोला था। बोले, क्या झूठ बोला था? बोले, महाभारत युद्ध में शुक्राचार्य जी ने कहा था कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा, द्रोणाचार्य ने कहा था जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा तब तक मैं अपने अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़ूंगा। तुमसे आकर तुमने महाभारत युद्ध के बीच में कहा था अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा अजर अमर है, आज तक नहीं मरा। और अश्वत्थामा हतः इस बात को सुन करके द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए थे।
जबकि मरा था हाथी और तुमने कहा अश्वत्थामा हाथा, और हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। युधिष्ठिर जी कहने लगे मैंने झूठ नहीं बोला, मुझसे झूठ बुलवाया गया। बोले किसने बुलवाया? कृष्ण ने कहा था कि बोल दो। इतने में ही भगवान द्वारिकाधीश प्रकट हो गए नरक में ही। बोले झूठ बोल रहे हो, मैंने तो नहीं कहा था तुमसे। बोले आपने नहीं कहा था अश्वत्थामा हत बोलो। बोले मैंने कहा था अश्वत्थामा हत, केवल इतना बोलो। अब ये तुमने अपनी तरफ से लगा के बोला था कि नहीं आदमी नहीं मरा है, जानवर मरा है। वो तो मैंने शंख बजा दिया, यदि वो भी सुन लेते तो द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र छोड़ते ही नहीं। तो एक क्षण का झूठ बोलने की वजह से युधिष्ठिर को नरक का दर्शन करना पड़ा। हम आप सब लोग क्या करने वाले हैं, कुछ अंदाजा लगा? भले ही वैकुंठ जामे, भले ही स्वर्ग जामे, कहीं भी हमारी गति हो हमें नहीं पता। हम तो वैकुंठ जाएंगे, हम तो इतनी कथा करते हैं, हमको तो पूर्ण विश्वास है वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जो जस करहि सो तस फल चाखा। यदि कभी झूठ बोला होगा तो एक क्षण के लिए भी यदि नरक दर्शन होगा तो दुनिया में सबसे कठिन यात्रा यदि कहीं की है तो वो नरक की है। कैसे? बोले जब व्यक्ति पाप बहुत करता है ना तो मृत्यु के बाद नरक जाने वाला होता है तो यम के दूत उसके गले में फंदा बांधते हैं और गले में फंदा बांध करके 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको घसीटते हुए ले जाते हैं। और घसीटते हुए ले जाते हैं। अब रास्ते भर चलते चलते घसीटते घसीटते उसके मन में ये भावना आती है भगवान ये नरक कब आएगा। उसका सारा शरीर छिल जाता है। अच्छा, एक प्रश्न और हमसे किसी ने किया था कि महाराज जी ये बताओ, आदमी का शरीर तो जल करके यहीं भस्म हो गया, आत्मा को कोई कष्ट होता नहीं है, गीता में भगवान कहते हैं, तो फिर ये नरक की यातना और स्वर्ग के भोग ये कौन भोगता है? देखो, मृत्यु के बाद में यदि आप नरक जाने वाले हैं तो नरक जाने के लिए आपको एक देह दिया जाएगा, उसका देह का नाम है यातना देह। वो ऐसा ही होता है शरीर के जैसा, लेकिन उस देह का तात्पर्य क्या है? काटोगे तो दर्द भी उतना ही होगा, बीच से अलग भी कर दोगे तो दर्द बहुत होगा, लेकिन मरोगे नहीं, मृत्यु नहीं होगी। तुम मिन्नतें मांगोगे कि हम कैसे भी मर जाएं, लेकिन मृत्यु नहीं होगी, उसमें खूब यातनाएं मिलेंगी। और जब स्वर्ग जाते हैं तब एक देह मिलता है, उसका नाम है भोग देह। वो भोग देह कैसा है? कभी मोटा नहीं होता, कभी ज्यादा पतला नहीं होता, सदैव बिना जिम किए उसकी बॉडी शॉडी बढ़िया बनी रहती है, दाढ़ी मूछ कभी निकलती नहीं है, कुछ भी खिला लो उस पर कोई असर पड़ता नहीं है। मतलब कितना भी उससे भोग भोग लो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये भोग देह मिलता है स्वर्ग वालों को। तो यातना देह दे करके नरक ले जाया जाता है। जैसे तैसे आप रास्ते पर प्रार्थना करते जाओगे नरक आ जाए, नरक आ जाए, लेकिन इतने में ही नरक दिखने लगेगा। यम के दूत कहेंगे तैयार हो जा, नरक आ गया है। तुम कहोगे अब खुशी मिलेगी कि कम से कम मैं नरक तो आ गया। तभी क्या होगा? नरक में और आपके बीच में एक नदी प्रकट हो जाएगी, उसका नाम है वैतरणी। उस नदी में जल नहीं बहते। नरक में जितनी यातनाएं जितने लोगों को दी जा रही है, किसी का शरीर काटा जा रहा है, किसी के संग कुछ किया जा रहा है, उनके शरीर से निकलने वाले खून हड्डी मांस की वो नदी होती है। उसकी दुर्गंध इतनी भीषण दुर्गंध होती है कि यदि एक बार कोई ले ले तो उसकी दुर्गंध से मर जाए। और यम के दूत क्या करते हैं? स्वयं उड़ जाते हैं और तुम्हारे गले के फंदे को खींच के तुमको वैतरणी में डाल देंगे। उसका भाव इतना तेज होता है कि गंगा की धारा का भी इतना तेज नहीं होगा। मनुष्य 1000 वर्ष तक उस वैतरणी नदी में डूबता रहता है, फिर बाहर आता है, फिर डूबता है, फिर वहां पर भी रोता रहता है कैसे भी नरक मुझको मिल जाए। अब सोचो, उसने जीवन में छोटा सा झूठ बोला हो, लेकिन उसको एक क्षण के लिए नरक जाना हो, उससे पहले यातनाएं कितनी भोगनी पड़ेंगी। उसके बाद वो नरक पहुंचेगा, नरक पहुंच करके फिर उसके द्वारा किए गए कर्मों की सजा उसको दी जाएगी। तूने ये किया अब ये होगा, ये किया ये होगा, ये किया ये होगा। अब उसके पाप बने थे केवल 15 दिन के, लेकिन नरक की यात्रा में उसको 1000 वर्ष हो जाते हैं। तब भीष्म पितामह कहते हैं गऊ का स्वरूप क्या है?
बोले व्यक्ति को 15 दिन के लिए नरक जाना है, लेकिन नरक के मार्ग में उसको 1000 वर्ष लग जाते हैं यदि वो गाय की रोज सेवा करे, कुछ ना करे, केवल प्रातःकाल उठ करके वेद लक्षणा मतलब जिसका गले का कंबल लटकता हो उसको कहते हैं, जिसके कोठा ऊंचा हो उसको कहते हैं देसी गाय, वेद लक्षणा गाय। ऐसी गाय का केवल सुबह उठ करके स्पर्श मात्र कर लेता हो ना, तो ऐसा व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होगा तो यमदूत उसको पकड़ने ले जाएंगे, उसी समय वेद लक्षणा गौ माता वहीं प्रकट हो जाएगी और उन लोगों से कहेगी तुम लोग जाओ, अपनी पूंछ पकड़वा करके उस व्यक्ति को एक क्षण में नरक पहुंचा देगी और वहां पर उसके जितने भी किए गए उसके द्वारा असद कर्म हैं उनको भुगवा करके तुरंत उसको स्वर्ग में पहुंचा देगी। वैतरणी और नरक के मार्ग से मुक्त करती है गौ माता। ये कौन बता रहे हैं? श्रीमद् महाभारत के अनुशासन पर्व में श्री भीष्म पितामह बता रहे हैं। बोले गलती से स्पर्श करने से यह प्रभाव होता है युधिष्ठिर, यदि कोई भाव से गौ की सेवा करे तो उसकी क्या गति होगी तुम सोचो। तो गाय के चरण रज से ठाकुर जी के प्रत्येक अंग पर रजकण लगाया गया, भगवान की पूंछ से उसको झाड़ा दिया गया। लेकिन भगवान ने क्या किया? पूतना को वो गति प्रदान कर दी जो आने वाले कुछ वर्षों बाद माता यशोदा को मिलनी चाहिए। वो गति भगवान ने पूतना को दे दी। किसी ने पूछा क्यों दे दी, नाम अच्छा होगा। बोले पूतना, पूत मतलब पूत कहते हैं पवित्र, ना मतलब जो नहीं है उसका नाम पूतना। बोले काम अच्छा होगा। बोले लोक बालघनी, छोटे छोटे बालकों को मारती है, ये उसका काम है। किसी ने कहा जाति अच्छी होगी। बोले राक्षसी, जाति भी अच्छी नहीं है। किसी ने कहा भोजन अच्छा करती होगी। रुधिरासन, सुन भी नहीं पाओगे, बालकों का खून पीती है, ये उसका भोजन है। कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर भी भगवान ने उसको सदगति क्यों दी? तब भागवत जी में लिखा है जिघांक्षयापि हरये स्तनम दत्वा सदगतिम। भगवान से पूछा क्यों दे रहे हो उसको सदगति? भगवान बोले हम इसलिए उसको सदगति दे रहे हैं क्योंकि भली राक्षसी है, भली बुरी है, भली सारे अवगुण है उसके अंदर, लेकिन उसने हमको जिस प्रकार से मारने की स्टाइल ढूंढी थी ना, जैसे ही उसने अपना स्तन हमारे मुख में दिया तो उसके प्रति मातृभाव प्रकट हो गया, उसके प्रति वात्सल्यता प्रकट हो गई, इसलिए मैंने उसको यशोदा की गति प्रदान की। देवता सब प्रणाम करने लगे। बोले आपसे बड़ा दयालु कोई नहीं है, मारने वाले को भी आप सदगति प्रदान करते हो। कौन सा स्केल है भाई? एक हमारे ब्रज में गाते हैं, बड़ा प्रेमी, बड़ा अच्छा भजन है। मेरा गोपाल गिरधारी, बड़े दयालु, सब लोग गाओ। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने भाव से गाओ। निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला
कष्ट संकट बहुत आवे तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगवान रूठ गए हैं। आप रोज सेवा करते हैं, रोज लाल जी के सामने जाते हैं, रोज कथा सुनते हैं। यदि किसी दिन ठाकुर जी के सामने न बैठ पाओ, किसी दिन कथा न सुन पाओ, अपने नियमानुसार अपने लाल का दर्शन रोज ना कर पाओ, किसी दिन रोज श्रृंगार करते हो किसी दिन ना कर पाओ, उस दिन समझना ये आज रूठे हुए हैं। इतने रूठ गए कि अपनी मैया को अपने पास भी नहीं आने दे रहे, बोले दूर ही रहो मुझसे। और किसी दिन खूब महाराज उमड़ घुमड़ करके श्रृंगार करा रहे हैं, आज रोटी भी बढ़िया बनवाई है, कि खीर भी बढ़िया बनवा रहे हैं, सामग्री भी बढ़िया बनवा रहे हैं, बड़े बड़े संतों को घर बुलवा रहे हैं, कथा करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या समझना, बोले ठाकुर जी खूब मुस्कुरा रहे हैं, आनंद हो रहा है उनको। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। इसी दर्शन की खातिर तो, इसी दर्शन की खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। इसी दर्शन की खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरे दिल में हो मैं जैसे दिल में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ। मैं जैसे दिल में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ। जैसे दिल में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ। अरे गोपाल मंदिर ये, अरे गोपाल मंदिर ये कौन सा मंदिर? हृदय रूपी हमारा जो कुंज है, ये ठाकुर जी का सबसे प्रिय मंदिर है। अरे गोपाल मंदिर